ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिव्यं चक्षुरादतम्। इस जीवन के चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर हर्ष हुआ, कितनों से मिल संताप हुआ। जिससे मिलना था मिल न सके, बस यही पश्चाताप हुआ। जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी गीत है मस्ती में सदा गाने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी गीत है तूफानों से टकराने का। जिंदगी गीत है तूफानों से टकराने का। आर्य समाज न होता यहाँ तो कौन भला नव जागृति लाता, कौन सनातन सुखी यज्ञ के, कौन यहाँ पर महत्व बताता। हम कीचड़ में फंसे रहते, कौन नव हीरा हमें बनाता। आर्य समाज के पुत्र हैं हम और आर्य समाज हमारी माता। आर्य समाज के पुत्र हैं हम, आर्य समाज हमारी माता। परम कृपालु दीन दयालु सबका पालनहारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम कृपालु दीन दयालु सबका पालनहारा, वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। वही सच्चा मीत है। जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला। सुई बीच और धागे दिया अनोखा झोला, सुई बीच और धागे दिया अनोखा झोला। अंता गाड़ी कर्मो इंद्रियां, अंता गाड़ी कर्मो इंद्रियां काम करे मैं सारा। वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम कृपालु दीन दयालु, परम कृपालु दीन दयालु सबका पालनहारा। वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा। दुनिया के सब प्राणी सुख से भोजन पाते, दुनिया के सब प्राणी सुख से भोजन
मगर तेरे भंडारे कहीं न जगना हारे, मगर तेरे भंडारे कहीं न जगना हारे। राजा रंग के धनी और मेरे धन, राजा रंग के धनी और मेरे धन, सबका तू ही सहारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम कृपालु दीन दयालु सबका पालनहारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अजय अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म स्वामी, अजय अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म स्वामी। मधुर शरण लिया कर भक्ति, मधुर शरण लिया कर भक्ति, होकर पार उतारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम कृपालु दीन दयालु, परम कृपालु दीन दयालु सबका पालनहारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, आदर और सम्मान के योग्य भारत के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान अपने मराठी भाषा में बहुत सुंदर उद्बोधन से आर्य समाज को जगा रहे ऐसे आचार्य राजवीर शास्त्री जी, और निरंतर मेरे गीतों को सजाते हैं भाई सूरज आर्य जी। आर्य समाज नांदेड़ के सभी पदाधिकारीगण, धर्मस्थ सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति और देश के होनहार छोटे बच्चों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके मध्य में चल रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा। राजाओं का राजा है, न्यायाधीशों का न्यायाधीश है, और मित्रों का मित्र है, दानियों का दानी है। उसका नाम क्या है माताओं? ओम। ओम नाम है ना। दानियों का दानी, राजाओं का राजा और मित्रों का मित्र, तो हमको उससे मित्रता करनी चाहिए। जो व्यक्ति उसके सानंद में बैठ कर के उससे मित्रता करता है, याद रखना उसका जीवन बहुत बढ़िया बन जाता है, क्योंकि उस प्यारे पिता का आनंद प्राप्त जो कर लेता है, जो मित्र है, तो समझ लो वो मित्र कितना काम आपके जीवन में आएगा। और याद रखना वो हर समय आपको जगाने का काम करता है, लेकिन फिर भी नहीं जागते। और परमपिता परमात्मा के जो मित्र है, बड़ा सुंदर ढंग से उसने इस दुनिया को रचाया है। निवेदन कर देना चाहता हूँ, जहाँ तक आपकी नजर दृष्टि जाती है, चिंतन करके देखो कि वो परमपिता परमात्मा जो मित्र है, जिसका नाम ओम है, किस प्रकार से सारी सृष्टि को उसने रचाया है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ आपसे, है बा कमाल कैसी, है बा कमाल कैसी, बगरे कमाल कैसी, भगवान तेरी लीला है बेमिसाल कैसी, है बा कमाल कैसी, बगरे कमाल कैसी, भगवान
महान शक्ति से धारण किए हैं सारे। दिन रात घूमते हैं, दिन रात घूमते हैं, बांधी है चाल कैसी भगवान तेरी लीला है बेमिसाल कैसी है माँ कमाल कैसी, बाबा रे कमाल कैसी, भगवान तेरी लीला है बेमिसाल कैसी। गुजराती नदियाँ नगमे से बजी रहे हैं, ऊंचे पहाड़ कीले दुल्हन से सजी रहे हैं। कले कले गुजराती नदियाँ नगमे से बजी रहे हैं। फूल से नदी है, फूल से नदी है, वृक्षों की डाल कैसी भगवान तेरी लीला है बेमिसाल कैसी, है माँ कमाल कैसी, बाबा रे कमाल कैसी। जल थल और गगन में जितने भी प्राणधारी, भोजन सभी को देता तू दाता न्यायकारी। जल थल और गगन में जितने भी प्राणधारी, भोजन सभी को देता हो रही है, मैंने आँख हो रही है, ये देखो हाल कैसी भगवान तेरी लीला है बेमिसाल कैसी, है माँ कमाल कैसी, बाबा रे कैसी
भी नहीं तेरा जाप करते। कुछ लोग इस जगत में तेरा निकाप करते, बेमोल भूल कर भी नहीं तेरा जाप करते। फिर भी दया होने पर, फिर भी दया होने पर, तेरी दया है कैसी भगवान, तेरी लीला है बेमिसाल, कमाल कैसी कमाल कैसी भगवान, तेरी लीला है बेमिसाल कैसी। भाइयों निवेदन कर देना चाह रहा हूँ, जल थल और गगन में जितने भी प्राणधारी और भोजन सभी को देता, वो दाता न्यायकारी, बिन आंख हो रही है ये देखभाल कैसे। विचार करके देखो, वो दानियों का दानी है, राजाओं का राजा है। और याद रखना, अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। और लेकिन है आश्चर्य ये, बदले में ना कुछ लेता है। अन्न कोई बेकार नहीं और पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे दानी का ओ बंदे माने तो उपकार नहीं। ऐ इंसान तू कहाँ भटक रहा है, जो दानियों का दानी है ना। एक लोटा जो पानी किसी ने दिया और तूने पी कर कहा आपका शुक्रिया। आग पानी हवा तुझको सब कुछ दिया, फर्ज उसका न तुझसे चुकाया गया। निवेदन कर रहा हूँ। और सुनो, ये जो हवा आप ले रहे हो ना, इसका मीटर लगाए, इसका बिल देना पड़ता है। और भाई साहब के ऊपर हम मकान पे ठहरे, जैसे उधर से किवाड़ खोली, इतनी बढ़िया हवा आ रही थी। सुनो, परमात्मा की व्यवस्था, जल वायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। खंबा और कोई तार नहीं और खड़ी कहीं दीवार नहीं, ऐसे शिल्पी कार का बंदे माने तो उपकार नहीं। और विचार करके देखना, मानव चोले में ना जाने कितने अंग लगाए हैं और कीमत ना कोई आंक सका ऐसे अमूल बनाए हैं। अंग कोई बेकार नहीं और पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं। और चौथी बात सुनो, सूरज चांद सितारों का जाने बिजली घर बना हुआ। ऐसी हमने तो जन्म लिया ना, जब आंगन में दौड़े, जब होश आया तो ऐसे ही देखा हमने। हमारे दादा भी चले गए, परदादा भी चले गए, सब ऐसे देखते चले गए ना। सूरज चांद सितारों का जाने बिजली घर बना हुआ और पल भर को धोखा नहीं देते। कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं मीनार नहीं, कर्मों का फल देता सबको, रिश्वत की सरकार नहीं। याद रखना, परमपिता परमात्मा ने बहुत सुंदर ये जीवन दिया है, लेकिन इस जीवन को लोग दुर्व्यसनों में ऐसी फंसाते जा रहे हैं। कभी हमने परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठ करके उसके गुणों का बखान नहीं किया। हमको धन्यवाद देना चाहिए कि परमपिता परमात्मा जो मित्रों का मित्र है, उसने हमसे ऐसी मित्रता की है कि ऐसा सुंदर हमको जीवन दिया है। इस शरीर को देखो, इसकी कोई कीमत आंक ही नहीं सकता। ऐसे पुर्जे शरीर में फिट कर दिए है जी, कितने बढ़िया पुर्जे फिट किए। आंखों में, हाथों में, पैरों में देखो जोड़ कैसे लगा दिए। कभी कभी देखो, और ये भी सुनो उसकी व्यवस्था,
गर्भ के अंदर रचना करता लेकिन नजर नहीं आए, और बिन सुई बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, और कोई काला है, कोई गोरा है, कोई है कितना छबदार के ऋषि मुनि हारे। और एक बात और ध्यान रखना, जो अपने को बहुत धनाढ़ कहते हैं ना, परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं, निर्धनों को देख करके हंसी बनाते हैं, याद रखना उनके लिए भी खाली पेटी वाले की वो फौरन पेटी भर देता, और भरी हुई पेटी को वो फौरन खाली कर देता। जो निर्धन है उसके पास कार है, कार वाला हुआ बेकार है, तेरी रचना के मेरे परमात्मा नहीं पाया किसी ने पाया। विचार करके देखो, ये परमपिता परमात्मा ने जीवन दिया है, अच्छा काम करने के लिए दिया है। आंखें हमको दी हैं अच्छा देखने के लिए, कान हमको दिए हैं अच्छा सुनने के लिए, वाणी हमको दी है अच्छा बोलने के लिए, हाथ पर इत्यादि शुभ कार्य करने के लिए, अच्छी राह जाने के लिए। लेकिन लोगों ने अपने जीवन में ऐसे दुर्गंध ऐसी भट्टी बना ली कि कभी भी परमात्मा के सानंद में बैठ करके चिंतन मनन नहीं किया और विचार नहीं किया। उस पिता को हमें धन्यवाद देना चाहिए था। देखो किस प्रकार से वो परमात्मा दुनिया को पहले इस सृष्टि को बनाया, जड़ सृष्टि को, और फिर मानव सृष्टि का निर्माण किया। पता नहीं उसके पास में कौन सी कला है, कौन सा रंग है, कहाँ से रंग उसके पास में आ जाता है जी। ऐसा जीवन बना रहा है, हाथ पैर जोड़ी तो अलग छोड़ो, लेकिन देखते हो मकान चमकाने के लिए कई मिस्त्री की जरूरत पड़ती है जी। और परमात्मा का पलस्तर देख लो है जी, परमात्मा की व्यवस्था देखो। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, कौन सा मसाला तूने लिया, निवेदन कर रहा हूँ, कौन सा मसाला तूने लिया जो रच दिया हो, जो रच दिया तूने हो विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया हो, रच दिया हो, रच दिया। कौन सा मसाला तूने लिया, कौन सा मसाला तूने लिया जो रच दिया हो, जो रच दिया वो विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया हो, रच दिया। रंग बिरंगी फूलों की कलियां किस भांति है सजाई, रंग बिरंगी फूलों की कलियां किस भांति है सजाई, फूलों के अंदर कहाँ से भगवान इतनी खुशबू आई, फूलों के अंदर कहाँ से भगवान इतनी खुशबू आई। हे जगदीश कमाल किया, हे जगदीश कमाल किया जो रच दिया हो, जो रच दिया विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया हो, रच दिया। चलती धारे सागर खारे और झरनों की लहरें, चलती धारे सागर खारे और झरनों की लहरें, ऊंचे ऊंचे सात समुंदर नदियां और ये नहरें, ऊंचे ऊंचे सात समुंदर नदियां और ये नहरें, सबका तूने ख्याल किया, सबका तूने ख्याल किया जो रच दिया हो, जो रच दिया।
इतना तूने दिया रच दिया, रच दिया, तूने कभी खाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। और सुनो, संत महंत ऋषि मुनि योगी जान न कोई पाया, संत महंत ऋषि मुनि योगी जान न कोई पाया, इतना सुंदर जहान सच लिए कैसे तूने बनाया, इतना सुंदर जहान सच लिए कैसे तूने बनाया, सबने एक ही समाने किया, सबने एक ही समाने किया, रच दिया हो रच दिया, तूने विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया, तूने विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया, हो रच दिया, हो रच दिया, हो रच दिया, हो रच दिया। कौन सा मसाला तूने दिया जो रच दिया, संत महंत ऋषि मुनि योगी जान न कोई पाया, ऐसा सुंदर जहान सच लिए कैसे तूने बनाया। सबने यही सवाल किया, परमपिता परमात्मा की महत्ता को देखो, कितना बड़ा वो कारीगर है। लेकिन कभी कभी लोग पता क्या कहते हैं, कहते परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। हमने कहा परमात्मा के दर्शन को ऐसे तो हो जाएंगे, ऐसी अष्टायोग के द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं। और एक बात और सुन लो, वो परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, ज्ञान अनुभव से उस पिता को जाना जाता है। निवेदन कर देना चाहता हूँ सरल रूप में कि देखो परमपिता परमात्मा का गुण पदार्थ बोलता है। निवेदन कर रहा हूँ, जैसे 2010 में मुझे चेन्नई में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मद्रास में। तो मैंने वहां से एक बहुत सुंदर रूमाल खरीदा, और रूमाल खूब महंगा खरीदा, 700 रुपए का था जी। अब वो रूमाल मैं बहुत बढ़िया करके उसको पैकिंग करा के लाया, और एक मित्र की शादी में मैं अपनी कार से शामिल होने जब उसमें गया, तो वो रूमाल मैंने कंधा पे डाल रखा था ऐसे। तो अब मिलने वाले लोग जब शादी पार्टी देखते ना, जब बैठे इकट्ठे होकर कहने लगे शास्त्री जी आपका रूमाल बहुत बढ़िया है। निवेदन कर रहा हूँ, देखो रूमाल बहुत बढ़िया है, रूमाल बहुत बढ़िया है, गुण पदार्थ बोल रहा है। बनाने वाला कहाँ बैठा, चेन्नई में, लेकिन उस कारीगर का जो गुण पदार्थ है वो उसमें बोल रहा है कि आपका रूमाल बहुत बढ़िया है। और उन्हें का पता कहाँ से खरीदा ये, कारीगर दूर बैठा है, उसका गुण पदार्थ बोलता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सर्वत्र अजय अमर अविनाशी सृष्टि करता है, मित्रों का मित्र है, राजाओं का राजा है, न्यायाधीशों का न्यायाधीश है। उसका गुण पदार्थ बोलता है। उसकी बनाई हुई किसी चीज पर आप जब उंगली रखेंगे, हाथ रखेंगे, तो एकदम आवाज आती अंदर से। निवेदन करना, एक बार की बात बता दूं, कार्यक्रम कै बजे तक चलेगा ये? मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक बूढ़ी माता जी, देखो जो परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है, सुनो, दोनों समय जो परमात्मा के सानंद में बैठकर उसके गुणों का बखान करता है, उस मित्र से प्यार करता है, वो मित्र देखो हर समय उसकी सुरक्षा करता है, सद्बुद्धि देता है। एक बूढ़ी माताजी अपने सिर पर गठरी रख करके अपनी मंजिल तय करते हुए जा रही है, काफी दूर निकल जाती है, थक रही है, पैरों में दर्द होने लगा, थोड़ी सी मंजिल ही, हाँ उपसंहार की तरफ ले जा रहा है, थोड़ी सी मंजिल अपनी तय करने में रुक गई है। पीछे से क्या देखती हैं, एक नौजवान घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है। सुनो, वो नौजवान घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है। बूढ़ी माताजी के मन में आता है कि
कि चलो मैं बहुत थक रही हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है, ये नौजवान जो आ रहा है ना, इसको अपनी गठरी दे दूंगी और अपनी मंजिल, अपनी रास्ता तय कर लूंगी। निवेदन कर देना चाहता हूँ बहनों, भाइयों, नौजवानों, जब वो नौजवान माता जी के पास में आया और माता जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहने लगे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वो नौजवान कहने लगा कि मैं यो गांव जो दिख रहा है उस गांव के आगे जो गांव है मुझे वहां जाना है, पर समस्या क्या है? बूढ़ी माता ने कहा समस्या ये है कि मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थक रही हूँ, मेरी गठरी ली चलो। अब ये नौजवान कहता है माता जी सुनो तो, मैं तुम्हारी गठरी कैसे ले चलूं? तुम्हारी तो मंजिल पता नहीं कितने देर में धीरे धीरे पहुंचोगी और मैं तो 5 ही मिनट में अपनी मंजिल घोड़े पे बैठ के तय कर लूंगा। मैं तुम्हारी गठरी लेकर के कब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा? मैं तुम्हारी गठरी नहीं लेने का। बोले ठीक है। अब ये नौजवान घोड़े पर सवार होकर के और बूढ़ी माता ने अपनी गठरी सिर पे रखी और अपनी कदम चाल चालू कर दी। अब ये नौजवान थोड़ी सी आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके इसके मन में दूषित विचार आए। बोले मुझसे मूर्ख कौन होगा, पता नहीं गठरी में कौन सी चीज हो इसकी, गठरी लेकर के सपूचट हो जाऊंगा, ये बूढ़ी कब तक इंतजार देखेगी मेरा। ये नौजवान वापस लौट के आया और माँ से कहने लगा माता जी लाओ मैं तुम्हारी गठरी लिए चलूं। बूढ़ी माता ने कहा नहीं, मैं अपनी गठरी नहीं देने की, मैं अपनी गठरी स्वयं ही ले जाऊंगी। ये कहने लगा माता जी अभी तो कह रही थी आप मेरी गठरी ले चलो, अब तुम क्यों मना कर रही हो? बूढ़ी माता ने फिर कहा आप अपनी मंजिल तय करो, मैं अपनी गठरी धीरे धीरे स्वयं ही ले जाऊंगी, मैं अपनी गठरी नहीं दूंगी तुमको। ये नौजवान फिर घोड़े से उतरा और उतर के कहने लगा लाओ माता जी मैं गठरी लिए चलूं। माता जी ने कहा नहीं, मैं अपनी गठरी नहीं दूंगी। ये नौजवान फिर कहता है अभी तो आप कह रही थी गठरी लिए चलो, अब तुम क्यों मना कर रही हो? किसने समझा दिया तुमको? बूढ़ी माता ने हंस करके कहा तुम जिसने तुमको समझा दिया गठरी लेकर के सपूचट, और उसने मुझको बता दिया गठरी नहीं देने। निवेदन कर रहा हूँ माताओं बहनों, परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठकर मित्रता करके तो देखो, हर समय आपकी सुरक्षा करेगा। लेकिन होता क्या है, कहीं मोटरसाइकिल कहीं टकरा गई ना और चोट लग गई, घर पे फोन किया तो पता क्या होता है, ये तो दुख भाग में लिख दिया था। परमात्मा सुख रूप है, वो दुख नहीं लिखता, सुख लिखता। मीटर मोटरसाइकिल में भी लाल आता है, लाल वो सुई अगले ना जावे, और वो तो हर समय बता रहा है तेरी गाड़ी तेज चल रही है, लेकिन तू नहीं मान रहा, चोट लगी। फिर वो फोन करके फिर घर में कोराम कटने लगा, ये तो भाग में हमारे दुख लिखा था। परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं लिखता, वो तो सुख रूप है, सदा सुख देता है। हमसे जो हम जब उसकी आज्ञा को नहीं मानते उसका परिणाम हमें दुख भोगना पड़ता है। आइए 2 लाइन बोल करके मैं पीछे हटूंगा। तो परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठकर क्या कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं
सुबह और शाम न जपे, क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में सुबह और शाम न जपे, ऐसा ना बेमोल इंसान चाहिए, ऐसा ना बेमोल इंसान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। खाक भी रमाओगे रमाना जो पड़े, और झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े, बंगले ना कोठियां मकान चाहिए, एक तेरी दया व दयावान चाहिए। हे पिता, मुझे आपके सानंद में बैठ कर के आनंद आ रहा है, आपकी दया चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठकर दया और कृपा का पात्र बनना चाहता है, तो उसको मित्रता का हाथ बढ़ाने पड़ेगा, जिसका नाम ओम है, मित्रों का मित्र है, राजाओं का राजा है, दानियों का दानी है। निवेदन करना तो उसके सानंद में बैठ करके अगर इस मानव जीवन को उन्नतशील पुष्प जैसी सुगंधी चाहते हो, तो इस परमपिता परमात्मा से प्यार करो। आप लोगों के मध्य में बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं महाराष्ट्र के, एक महीना निकल गया लेकिन मुझको पता ही नहीं लगा। बहुत बढ़िया लोग हैं और जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सब आगे का